हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर आरती अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवोशन फॉर डिवाइन में। आज का मेरा टॉपिक है चौथा नवरात्र, जो कि माँ कूष्मांडा देवी का है। माँ कूष्मांडा देवी की ऐसी कौन सी विधि हम कर सकते हैं, ऐसी कौन सी छोटी सी हम विधि पूजा कर सकते हैं जिससे हम माता को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। माता कूष्मांडा की विधि जानने से पहले हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि माता कूष्मांडा के बारे में। माता कूष्मांडा पार्वती माँ का वो स्वरूप है जिन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया, जिन्होंने उसमें ऊर्जा प्रदान की। कि माता कूष्मांडा का वो स्वरूप है कि उसका नाम ही ऐसा है। कु जाने लिटिल, उष्म माने ऊर्जा, और आंडा मीन्स कॉस्मिक, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो माता कूष्मांडा से है, जो कि सोलर सिस्टम में विद्यमान है। इसीलिए माता कूष्मांडा हमारे सोलर प्लेक्स को भी कंट्रोल करती है। माता कूष्मांडा हमारे सोलर प्लेक्स, हमारे जो चक्रास हैं, हमारे चक्रा में जो नाभि चक्र है, नाभि चक्रा वो भी कंट्रोल कूष्मांडा माता करती है, वहां ऊर्जा प्रदान करती है। उसी प्रकार माता कूष्मांडा का सूर्य को भी कंट्रोल करती है। हमारे सूर्य ग्रह को कंट्रोल करने वाली भी कूष्मांडा माता है। माता कूष्मांडा अपने डिवोटीज के खाली दुख ही नहीं हरती, उनकी बीमारियों को भी हर लेती है। जो लोग माता कूष्मांडा की आराधना करते हैं, उनकी बीमारियों के साथ साथ उनके दुखों का भी निवारण करती है कूष्मांडा माता। माता कूष्मांडा का प्रिय फूल है लाल रंग का। और इनकी आराधना विधि कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। कूष्मांडा माता की विधि के लिए आपको सिर्फ छोटा सा कार्य करना है। माता कूष्मांडा अष्टभुजाओं वाली, समस्त शक्तियों वाली देवी है। आपको जब ये पूजा करनी है रात्रि के समय में, आज रात्रि के समय में आपको स्क्रीन पर आपको जो स्टार दिख रहा है, आपको इस तरीके का स्टार सिंदूर से ड्रॉ करना है अपने मंदिर के पास जमीन पर, और उसके बीच में आपको एक सरसों के तेल का दिया रखना है। और उसके साथ में आपको 108 बार माता के मंत्र का उच्चारण करना है, जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है। ओम ह्रीम श्री कूष्मांडाय दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और इसी के साथ में आपको एक घी का दिया तुलसा जी के पौधे के नीचे जलाना है। आप पूछ रहे हैं, सोच रहे होंगे कि चौथा नवरात्र तो कल होगा, तो मैं आज क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि इस बार के पंचांग के अनुसार चौथा और पांचवा नवरात्रा एक ही पड़ रहा है। इस साल हमारे नवरात्रे एक घट गया है। चौथा नवरात्रा यानी माँ को कूष्मांडा देवी का दिन कल सुबह 7:30 बजे समाप्त हो जाएगा, और पांचवा नवरात्रा कल के दिन आ जाएगा, यानी कि माता स्कंद माता का दिन आ जाएगा। तो आपको यह उपाय आज रात में ही करना है। और जिस किसी का भी सूर्य उनका साथ नहीं दे रहा है, यानी कि आपको फेम में, हेल्थ में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, तो वो लोग माता कूष्मांडा की आराधना करें और डेली सूर्य को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से माता कूष्मांडा प्रसन्न होंगी, आपके दुखों के साथ साथ आपकी बीमारियों को भी हर लेंगी, और आपकी लाइफ में फेम, नेम, हेल्थ, वेल्थ सब अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा। माता कूष्मांडा की आराधना कीजिए। अब मैं आपको पांचवें नवरात्रे के बारे में बताती हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया, चौथा और पांचवा नवरात्रा अब एक है, तो इसलिए मैं आपको पांचवें नवरात्रि के बारे में बताती हूँ। पांचवा नवरात्रि की विधि बताने से पहले जान लेते हैं कि पांचवा नवरात्रा किसका है। पांचवा नवरात्रा स्कंद माता का है। स्कंद माता पार्वती माँ का वो स्वरूप है जब पार्वती माता अपने पुत्र कार्तिकेय देव की रक्षा कर रही थी ताम्रध्वज से। कार्तिकेय देव को स्कंद भी कहा जाता है, जिसकी वजह से माँ का नाम स्कंद माता हुआ। स्कंद माता की आराधना अपने पुत्रों की, अपने बच्चों की रक्षा के लिए की जाती है। जो भी माताएं अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए स्कंद माता की आराधना करती हैं, उनके बच्चों की आयु दीर्घ होती है, वो हष्ट पुष्ट रहते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की हेल्थ के लिए आप स्कंद माता की आराधना कर सकते हैं। स्कंद माता बुध ग्रह को रूल करती हैं। बुध ग्रह के प्रभाव को उच्च करने के लिए, या यूं कहना चाहिए बुध ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, हम स्कंद माता की आराधना करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि स्कंद माता की आराधना करने से हम अपने बच्चों की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। उसी तरीके से बुध ग्रह जो होता है वो हमारे पृथ्वी में किस तरीके का रोल निभाता है। बुध ग्रह का अच्छे होने से, बुध ग्रह के
अच्छे प्रभाव होना से हमारी पत्री में ये प्रभाव पड़ता है कि हमें लाइफ में नेम, फेम, वेल्थ ये सब मिलता है, ज्ञान मिलता है। बुध ग्रह ज्ञान का स्वामी है। उसी प्रकार स्कंद माता बुध ग्रह को रूल करती है। तो यदि हम अपने बच्चों की लाइफ में या अपने नियर डियर की लाइफ में अच्छा नेम, फेम, वेल्थ, हेल्थ चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्कंद माता की आराधना कर सकते हैं। जिसके लिए आप एक छोटी सी रेमेडी करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको सुबह एक छोटा सा हवन करना है, जिसमें 108 बार आपको माता के नाम की आहुति देनी है, जो माता का मंत्र है। मंत्र कुछ इस प्रकार से मैंने स्क्रीन पे शो किया है। ओम ह्रीम श्री स्कंद माता दुर्गाय नमः। ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया है, आप वहां से देख सकते हैं। इस मंत्र का जाप करके आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। और इसके साथ में एक रेमेडी आपको ये करनी है कि आपको सुबह तुलसा जी के पौधे में जल चढ़ाना है और साथ ही अपने बच्चों के कमरे के बाहर एक तिल के तेल का दिया जलाना है। एक तिल के तेल का दिया आपको अपने बच्चों के कमरे के बाहर जलाना है पूजा करने के बाद, और तुलसा जी में जल चढ़ाना है। ऐसा करने से आप माता को जल्दी प्रसन्न कर लेंगे और आपके बच्चों के ऊपर माता का आशीर्वाद बना रहे। तो ये रेमेडी कीजिए, ये विधि कीजिए, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।